दिसंबर, ये वही दिन था जब गुरु गोविंद के दो सपूतों ने प्राण त्यागने की जगह अपना बलिदान दे दिया था, जिन्होंने धर्म त्यागने की जगह अपने प्राण त्याग दिए थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। ये बात है सन 1705 की, जब मुगलों और साहिबजादों के बीच में घमासान युद्ध चल रहा था, एक किले के लिए, आनंदपुर किले के लिए। और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि गुरु गोविंद जीत गए मुगलों से और उन्हें आनंदपुर किला दे दिया गया। लेकिन ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो उसने मानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद उसे समझ आ गया था कि अब अगर वो अपनी पूरी सेना को भी लड़ने के लिए भेजते तो भी वो नहीं जीत पाएंगे। इसलिए औरंगजेब ने भी वही किया जो एक कायर इंसान हमेशा करता है, धोखा। उसने गुरु गोविंद के पास एक पत्र भेजा और उसमें लिखा, मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, अगर आप आनंदपुर किला छोड़ देंगे तो मैं आपको बिना किसी रोक टोक के यहाँ से जाने दूंगा। गुरु गोविंद को पता था कि ये सब औरंगजेब की एक चाल है, फिर भी उन्होंने औरंगजेब की बात मानी। गुरु गोविंद श्री कृष्ण के पक्षधर थे। श्री कृष्ण की कही हुई कुछ बातें उन्हें याद थी। श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर हम वाद विवाद करें, विचार करें। शांति एक आवश्यकता है और जो इंसान शांति के पक्ष में नहीं है वो मानवता के पक्ष में नहीं है। गुरु गोविंद ने औरंगजेब की बात मानी और किला छोड़कर वो चल दिए। रास्ते में सरसा नदी के किनारे औरंगजेब के सैनिकों ने उन पर हमला किया। युद्ध में तो वो जीत गए, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था, लेकिन वो अपने परिवार से बिछड़ गए। गुरु गोविंद अपने बड़े साहिबजादे के साथ सरसा नदी पार करके चले गए, पर उनके छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और छोटे साहिबजादे फतेह सिंह, जो कि 9 साल और सिर्फ 7 साल के थे, वो अपनी दादी माँ के साथ रास्ता भटक गए और भूख प्यास से त्रस्त वो तीनों जंगल में भटकते रहे और आखिरी में एक गुफा में जाके रुके। लेकिन औरंगजेब को जब ये बात पता चली तो उसने तुरंत अपने सैनिकों को भेज के वहां से दोनों को गिरफ्तार कराया और दोनों साहिबजादों को सरहिंद भेज दिया। सरहिंद में साहिबजादों के सामने एक शर्त रखी गई कि यातना या खतना, या तो मुसलमान हो जाओ या तो कत्ल हो जाओ। दोनों साहिबजादे मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हम जान दे देंगे पर स्वाभिमान नहीं जाने देंगे। और इसी बात पर औरंगजेब ने उन्हें बहुत कड़ी सजा दी। सरहिंद में दिसंबर के समय बहुत कड़कती ठंड पड़ती है और उसी कड़कती ठंड के समय औरंगजेब ने दोनों साहिबजादों को सरहिंद के एक बुर्ज में रख दिया। ना कंबल ना रजाई, सिर्फ और सिर्फ बुर्ज की ऊंचाई। 3 दिन और 2 रातों तक हमारे साहिबजादे उसी ठंड से जूझते रहे, पर इसके बाद भी शायद औरंगजेब का दिल नहीं भरा, तो उन्हें एक नवाब साहब के कचहरी में पेश किया गया। दोनों साहिबजादों को वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया और आखिरी बार चेतावनी दी गई कि मुसलमान को स्वीकार कर लो, इस्लाम को स्वीकार कर लो। दोनों साहिबजादों ने वही उत्तर दिया कि हम जान दे देंगे पर स्वाभिमान नहीं जाने देंगे। और इसके बाद औरंगजेब ने भी वही किया, उस नवाब साहब ने भी वही किया जो एक बेगैरत इंसान हमेशा करता है, जिसे झुका ना पाओ उसे मार दो। 26 दिसंबर 1705 ये वही दिन था जब दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था और ये दिन हम उन्हीं की याद में मनाते हैं। दोनों साहिबजादों की आवाज में कुछ बातें आप सभी को कहना चाहूंगी कि निज देश हमारा है, निज धर्म हमारा है, पिता दशमेश हमारा है। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, रखो ईंटें और भरो गारे, रखो ईंटें भरो गारे। निकलती हर श्वास बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी और हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो और श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।